नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैंने बनाया है सूजी का चूरा जो बहुत अच्छा लगता है और शाम के लिए बिल्कुल हल्का फुल्का बहुत अच्छा सा स्नैक्स है जो बच्चे भी बहुत आसानी से अच्छे से पसंद करते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो मैंने घर में ही इसे सूजी की नमकीन जो है मैंने घर में बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाने की ओर। तो मैंने लिया है 4 कप मेरी सूजी है। तो इसमें मैं 5 कप जो है वो पानी डाल रही हूँ। तो एक बर्तन में 5 कप पानी डाल लेते हैं। सूजी और पानी का प्रोपोर्शन जो है वो होगा 1 कप में 1.25 कप। 1 कप सूजी अगर आप ले रहे हैं तो 1.25 कप पानी डालेंगे। पानी की मात्रा का ध्यान ज़रूर रखें क्योंकि पानी जो है वो बिल्कुल सही नहीं जाएगी सूजी के द्वारा, तो इसलिए इसे ध्यान रखें। और मैं डाल देती हूँ इसमें तकरीबन 2 चम्मच जो है छोटे चम्मच तेल। तो इसमें कोई भी तेल आप यूज कर सकते हैं जो आप खाते हो, लेकिन सरसों तेल ना डालें। और इस तरीके से थोड़ी से डाल देते हैं हम लोग इसमें नमक, ताकि हमारी जो सूजी की नमकीन हम लोग बनाए उसमें थोड़ा सा नमक होना चाहिए। तो इस तरीके से इसे हम लोग अब बॉयल करेंगे। तो इसे बॉयल करना बहुत ज़रूरी है। जब अच्छे से इसमें बॉयल आ जाए तो इसमें हम लोग डाल देंगे बिल्कुल हल्की मात्रा में, अगर आप चाहें तो ये लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। इससे ये बहुत अच्छा सा टेस्ट देता है। और इस तरीके से हमारी पानी उबल गई है तो इसमें हम लोग डाल लेते हैं सूजी को, और सूजी को डाल के और गैस को बंद कर देते हैं। तो हमें गैस को बंद करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और हल्का सा इसे आप टर्न कर लीजिए, चला लीजिए एक बार। और गैस को आपने बंद कर दिया है, ये ध्यान रखें कि गैस को बंद कर दें और इसे ढककर छोड़ दें। हल्का सा चलाने के बाद इसे ढक के छोड़ दीजिए। इसे 15 से 20 मिनट के लिए ढक के छोड़ दीजिए। और ये बहुत अच्छी से सूजी हमारी 15 से 20 मिनट में बहुत अच्छे से फूल के तैयार हो जाएगी। और जब तक हमारी सूजी फूल रही है, मैं ले लेती हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मखाने हैं, किशमिश है, काजू है, थोड़े से बादाम हैं। और इसे हम लोग तल लेते हैं ताकि हमारे चूड़ा जो है बहुत अच्छे से बन पाए और बहुत टेस्टी बिल्कुल मार्केट वाली स्टाइल से बन पाए और बच्चे इसे इंजॉय कर पाए। तो ये हमारे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिसे हम लोग अब फ्राई कर लेते हैं साथ में। तो इसे फ्राई करना भी अच्छी तरीके से चाहिए। तो हमारी तेल जो है वो हो चुकी है गर्म। तो अब देखिए, बहुत ज़्यादा तेल गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बिल्कुल अचानक से ही जल जाएगा। ड्राई फ्रूट्स अगर डालेंगे तो वो अचानक से जल जाएगा। इसलिए बिल्कुल हल्का गर्म जब तेल हो उसमें आप डाल के और धीमी आंच पे ही इसे हम लोग फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले मैं बादाम को डाल देती हूँ और बिल्कुल धीमी आंच पे ही इसे फ्राई कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हमारी जो ये चूड़ा बनती है ना दोस्तों, लोग बहुत पसंद आते हैं, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं इसको। घर में शाम को बच्चे जब स्कूल से आने के बाद कुछ मांगते हैं, आप इसे दीजिए। और बिल्कुल ये हाइजीन और हेल्दी है, ड्राई फ्रूट से भरपूर है, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है बच्चों को। और हमारी जो बादाम है वो कुछ आधी से लगभग ज़्यादा हो चुकी है, तो मैं इसमें डाल देती हूँ काजू को। तो बस एक साथ ही डाल लेना है, बहुत अलग अलग से बहुत देर हमें नहीं लगानी है। तो इस तरीके से वह एक साथ ही डाल के एक हो जाए तो हल्का जब आधा हो जाए तो दूसरा डाल के, और इस तरीके से मैं डाल के इसे पका लेती हूँ। तो इस तरीके से हमारे ड्राई फ्रूट्स बहुत जल्दी से तैयार हो जाते हैं। और जब ये दोनों थोड़े से लगभग 75% हो चुके हैं तो मैं इसमें किशमिश भी डाल के फ्राई कर लेती हूँ। तो ये हो गए हमारे ड्राई फ्रूट्स जो है वो हैं बिल्कुल रेडी। तो ये तीनों जो हैं वो बिल्कुल पक गए हैं, अच्छे से भुन गए हैं। तो ये हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं अब। तो इस तरीके से इसे भुनना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, बहुत तेज़ आंच पे बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स को ना भुने। ड्राई फ्रूट्स रेडी हो गए हम। तो इस तरीके से बिल्कुल, तो इसे हम लोग निकाल लेते हैं। एक जाली वाले बर्तन पे निकाल लीजिए या झाड़े पे निकाल लीजिए, ताकि आप इसे जो एक्स्ट्रा ऑयल और घी जो है वो बिल्कुल हमारा निकल जाए। तो इस तरीके से मैं इस पर एक जो ये स्पाइडर चटनी जो होती है इस पर मैं निकाल लेती हूँ इसे, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा तेल है ऑयल वो निकल जाए और बिल्कुल अच्छे से हमारी जो है ये तेल अलग हो जाए। तो इस तरीके से मैंने इसे झाड़े पे निकाला है। और ये जो तेल है ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है इस समय, तो इसे मैं और अच्छे तरीके से थोड़ी सी गर्म कर लेती हूँ। तो घी जो है, तो इसमें मखाने बहुत अच्छे बनते हैं दोस्तों।
तो इस समय मखाने मैं इसमें डाल लेती हूँ। मखाने सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं, इसलिए मैं इसे अलग भून रही हूँ। और मखाने को ध्यान रखें कि घी में ही फ्राई करें, ताकि मखाने में जो टेस्ट आता है वो घी से बहुत अच्छा आता है। तो इस तरीके से इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम लोग मखाने को फ्राई करेंगे। मखाने जब क्रंची हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपका मखाना बिल्कुल रेडी है। जब आप उंगलियों के बीच में मखाने को दबाएंगे तो ये बिल्कुल टूट सी बिखर जाएंगी। तो ये तरीके से हमारे मखाने जो हैं बिल्कुल रेडी हैं। तो इसे हम लोग निकाल लेते हैं फिर से एक झाड़े पे या दूसरे बर्तन में। तो इस तरीके से जब हम लोग इसे निकाल लेंगे तो ये बहुत अच्छे से जल्दी से ठंडे हो जाएंगे। तो ये हैं हमारे मखाने, बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो इस तरीके से हमारे मखाने अलग हो गए। अब दोस्तों मैं क्या करती हूँ कि आप चाहें तो 2 जो कड़ी पत्ते की डंडियाँ हैं इसे आप लेके ऐसे ही इसमें फ्राई कर लीजिए, या पत्ते को तोड़ के अलग से फ्राई कर लीजिए। और इसी घी में आपका वो काम भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसे डंडी सहित ही इसे डाल देती हूँ, ताकि ये हमारे बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे हमारे कड़ी पत्ते। तो इस तरीके से कड़ी पत्तों को फ्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसमें कड़ी पत्ते का स्वाद बहुत अच्छा आता है दोस्तों, इसलिए मैं कड़ी पत्ते डाल सकती हूँ। अगर आप ना चाहें डालना तो ना डालें। और इस तरीके से चलते हैं सूजी की ओर। तो सूजी को मैंने उस बर्तन से निकाल के बड़ी सी परात में डाला है, और इसे हाथ से मसल के मैं इसे अच्छी से एक आटे की शक्ल में डो लगाऊंगी। बिल्कुल ये आटे की तरह डो बन के तैयार हो जाएगी हमारी। तो इसे डो बनाना बहुत, अगर आपको ज़रूरत लगे तो हल्का सा आप इसमें पानी या तेल कोई भी चीज़ डाल के आप इसे अच्छे तरीके से मसल के आप इसे गूँथ सकते हैं। इसे आप जब मसल के गूँथेंगे तो ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। दोस्तों देखिए कितनी अच्छे से हमारी डो जो है बिल्कुल बन के रेडी हुई है। तो इस डो कंसिस्टेंसी तक ला के हमें सूजी को मसलना है। और बिल्कुल देखिए कितना स्मूथ सा हमारा जो है ये डो तैयार हुआ है। तो इस तरीके से एक अच्छा सा डो बनाना बहुत ज़रूरी है। सूजी को जितना आप मसलेंगे आपकी डो उतनी ही अच्छी बनेगी दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने डो तैयार कर लिया है। इसे अभी बिल्कुल भी रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, रेस्ट ये हमारा पहले ही कर चुका है। और इसे अब हम लोग मशीन की साइज के अनुसार इसके लंबे से या गोल से जिस तरीके से भी चाहें तो आप इसे बनाएं, थोड़े से बड़े से टुकड़े। और अगर आपके पास मशीन न हो दोस्तों तो आप एक केचप की पॉलीथीन ले और उसे छोटे से छेद करके और उससे भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है। और मेरे पास है ये मशीन, और इसमें मैं डाल देती हूँ अपने डो को, और बहुत अच्छे से इसे हल्का सा ग्रीस कर लेना ज़रूरी होता है। मैंने गर्म होने के लिए तेल भी चढ़ा रखा है, और इस तरीके से मैं इसमें डाल देती हूँ। मैंने बिल्कुल मीडियम वाला जो है वो लिया है, मशीन का जो ये जाली है वो, और मैं मीडियम वाले से इसे बनाने वाली हूँ। और ये मेरी जो है ग्रीस कर दिया है मैंने। इसके अंदर देखिए इस तरीके से जाली को सेट करते हैं और बिल्कुल अच्छे से बंद करके और इसमें डाल लेते हैं हम लोग। इस तरीके से मशीन को सेट किया जाता है दोस्तों। और हमने इसे बंद किया और ये बिल्कुल रेडी है। अब तो इसमें मैं डाल लेती हूँ डो को, जो मैंने इसके शेप के अनुसार लंबा ही करके रखा है, और ऊपर से इसे बंद करके और अच्छी तरीके से आप चाहे तो इसमें थोड़े से टुकड़े और भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे नहीं आ रहे हैं। मैं वही आपको दिखा रही थी कि ज़बरदस्ती वाला काम ना करें। और इस तरीके से मैं इसे हटा देती हूँ और थोड़े से टुकड़े ऐसे डाल के और ऊपर से इसको बंद करें। तो इसे आप ये ध्यान रखें कि तेल जो है वो मीडियम से ज़्यादा हॉट होना चाहिए। और बिल्कुल ये हमारा तेल जो है वो रेडी है करने के लिए, तलने के लिए। तो इस तरीके से अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। आप तेल बिल्कुल गर्म है तो ध्यान रखें जलने का, तो थोड़ा सा हाथ को बचा कर ही काम करें। और इस तरीके से जब आप इसे चलाएंगे तो इस तरीके से पतले से सेवइयाँ जो है वो निकलेंगी, बहुत अच्छे से बन के, बहुत जल्दी से बन के रेडी होते हैं। और इसे रुकना हो तो एक दूसरी तरफ में अपोजिट डायरेक्शन में चला देते हैं तो ये बिल्कुल टूट के अच्छे से बन जाती है। हाथ से तोड़ लीजिए और ये बहुत अच्छे से बन के तैयार होती है दोस्तों। और जब तक ये ऊपर झांक दे रहा है तब तक आप इसे बिल्कुल छुए ना। इसका झांक देना जब बंद हो जाएगा तब आप इसे पलट सकते हैं। तो जब तक झांक दे रहा हो ध्यान रखें कि इसे छुआ ना जाए।
और बिल्कुल हल्के से इसे आप जब झाग बंद हो तो आप इसे टर्न करें। और ये बहुत अच्छे से बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाते हैं दोस्तों, बहुत जल्दी, और ये बहुत हेल्दी भी होते हैं। तो इस तरीके से मैं इसे बना रही हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी सूजी की जो है हमारी ये सेव बन के तैयार होने वाली है। तो इस तरीके से आप इसे बना लीजिए। और देखिए मैंने कड़ी पत्ते जो फ्राई करके रखे हैं उसे भी इसमें तोड़ के बिल्कुल क्रंच करके डाल देती हूँ। अभी तो ये साबुत ही हैं थोड़े से, लेकिन ये ऐसे ही डालूँगी मैं, और ये बहुत अच्छे से रेडी होते हैं। तो इस तरीके से झाग बिल्कुल बंद हो जाए, दोनों तरफ से पलट के आप इसे सेक लें। देखिए झाग बिल्कुल बंद हो गई, ये हमारी हो गई है बिल्कुल रेडी सिवैयाँ। देखिए कितनी अच्छी सी लग रही हैं। और मैं इसे निकाल लेती हूँ एक जाली वाले झाड़े पे ही, ताकि ये जो इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो बिल्कुल निकल जाए अच्छी तरीके से। तो ये बहुत अच्छे से बन के रेडी होने वाले हैं दोस्तों, और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो इस तरीके से आप भी चाहें तो घर में हमेशा बनाकर ये रख सकते हैं, घर की बनी हुई नमकीन। और इसी तरीके से मैं दूसरे तीसरे बैच को भी अच्छी तरीके से फ्राई करके इसे कर लेती हूँ। तो इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर एक बार आप एक कटोरी या एक कप लेते हैं सूजी, तो इसमें बहुत सारी हमारी जो सेवइयाँ हैं सेब बहुत तैयार हो जाते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से आप भी ज़रूर बनाएं। तो देखिए कितने अच्छे से बनके हो गए। मैंने दूसरे बैच को भी डाल दिया है इसके अंदर, और ये बिल्कुल रेडी होने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से हमारा जो है सेब नमकीन बिल्कुल रेडी हो गए हैं, ऐसे में हो गए हैं। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ दूसरे बर्तन में, और देखिए बिल्कुल अच्छे से रेडी होने वाले हैं। तो इस तरीके से मेरे सारे जो हैं बैच तैयार होने के बाद दोस्तों इस तरीके से हमारे नमकीन बनके रेडी हुए हैं। तो देखिए कितने अच्छे से लग रहे हैं। और इसी के अंदर भी हमारे जो ड्राई फ्रूट्स थे वो भी इसी तरीके से थोड़े से बच गए थे मेरे सेब सूजी, तो मैंने ये मोटे वाले भी बना लिए हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये मैंने बना लिए हैं। और इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ी सी आमचूर पाउडर, थोड़ी सी चाट मसाला पाउडर, और डाल देती हूँ हल्का सा आधा चम्मच जैसा लाल मिर्च पाउडर। और ये बिल्कुल रेडी है आप सर्व करने के लिए। तो आप चाहें तो देखिए कितने अच्छे से लग रहे हैं, चाहें तो आप इसे डब्बा भर भर के बना के रख सकते हैं। और इस तरीके से बिल्कुल रेडी हो गए। तो इसे मैं थोड़ी सी चला लिया जाए ताकि ये मसाले जो हैं अच्छे से इसमें कोट हो जाए। तो थोड़े से गर्म गर्म में ही मसाले डालें तो अच्छे से आपके रेडी होने वाले हैं। हमारे मखाने जो हैं वो भी देखिए कितने अच्छे से रेडी हैं, बिल्कुल क्रंची से हैं। और हमारे जो सेब हैं वो भी बहुत अच्छे से क्रंची से बने हैं। और देखिए कितने अच्छे से लग रहे हैं दोस्तों हमारे ये चूड़ा जो है, चूड़ा बहुत अच्छा लगता है। शाम को बच्चे बहुत अच्छे से इसे एंजॉय करते हैं। और देखिए कितने अच्छे से बिल्कुल क्रिस्पी से बन के रेडी हुए हैं। दोस्तों एक बार ज़रूर से ट्राई करें इस चूड़ा को, और बिल्कुल नए तरीके का स्नैक्स बहुत अच्छा लगता है और बहुत हेल्दी भी है। तो ये हमारा बिल्कुल अच्छे से रेडी होने वाला चूड़ा जो बन गया है बिल्कुल आधे घंटे में बन के रेडी हो गया है दोस्तों। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करें। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। आप इसमें चाहे तो मूंगफली का भी यूज कर सकते हैं, मैंने मूंगफली बिल्कुल नहीं डाला है इसके अंदर। तो ये है हमारा चूड़ा नमकीन जो घर में बना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो देखिए कैसा लग रहा है ना, बिल्कुल जल्दी झटपट बनने वाला स्नैक्स जो बच्चे भी बहुत अच्छे से एंजॉय करें और बड़े भी अच्छे से खा लें। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से लग रहे हैं हमारे नमकीन। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और इस तरीके से इसे बिल्कुल ठंडा करने के बाद किसी भी डब्बे में या टाइट जार में आप इसे बंद करके महीनों स्टोर कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारा ये तैयार हो गया है नमकीन। तो दोस्तों आप अपने घर में चूड़ा कैसे बनाते हैं, चूड़ा अगर इस तरीके का बनाना हो तो मुझे ज़रूर से कमेंट में बताएं। मैं भी ट्राई करूँगी आपके तरीके से बनाने का, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके तरीके से बनाकर। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।